दुर्गा पूजा हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भव्य त्योहार है, जिसे मुख्य रूप से देवी दुर्गा की महिषासुर नामक राक्षस पर विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत, शक्ति और नारी शक्ति, डिवाइन फेमिनिन का प्रतीक है। दुर्गा पूजा क्यों मनाई जाती है? दुर्गा पूजा क्यों मनाई जाती है? दुर्गा पूजा मनाने के पीछे मुख्य पौराणिक कथा देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच हुए युद्ध से जुड़ी है। पौराणिक कथा। महिषासुर का आतंक। महिषासुर एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था, जिसे ये वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता या पुरुष उसे मार नहीं सकता। इस वरदान के अहंकार में उसने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया और देवताओं को परेशान करने लगा। देवी दुर्गा का जन्म। जब सभी देवता महिषासुर से पराजित हो गए, तब उन्होंने अपनी सामूहिक शक्ति को एक साथ किया। त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य देवताओं की शक्तियों के मेल से एक दिव्य नारी शक्ति का जन्म हुआ, जिन्हें देवी दुर्गा कहा गया। महायुद्ध। देवी दुर्गा ने देवताओं से अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए और अपने वाहन सिंह पर सवार होकर महिषासुर से युद्ध करने गईं। ये युद्ध 9 दिनों तक चला। विजयदशमी। 10वें दिन, जिसे विजयादशमी दशहरा कहा जाता है, देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया और सृष्टि को उसके आतंक से मुक्त किया। इसलिए ये पर्व अधर्म, अहंकार और बुराई पर धर्म, न्याय और अच्छाई की जीत का उत्सव है। दुर्गा पूजा का महत्व क्या है? दुर्गा पूजा का महताब क्या है? दुर्गा पूजा का महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी है। 1. धार्मिक महत्व। शक्ति की आराधना। देवी दुर्गा को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस पूजा के माध्यम से भक्त जीवन में शक्ति, साहस, ज्ञान और समृद्धि प्राप्त करने के लिए देवी का आह्वान करते हैं। 9 रूपों की पूजा। नवरात्रि। 9 दिनों के इस पर्व में देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जो नारी शक्ति के विभिन्न पहलुओं जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कूष्मांडा आदि को दर्शाते हैं। अकाल बोधन। अकाल बोधन। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भी इस असमय शरद ऋतु में देवी दुर्गा की पूजा की थी, जिसे अकाल बोधन कहा जाता है। 2. सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व। सामाजिक एकता। ये त्योहार लोगों को एक साथ लाता है। भव्य पंडाल सजाए जाते हैं, जहां पूरा समुदाय एकजुट होकर पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे धुनुची नाच में भाग लेता है। मातृगृह आगमन। विशेष रूप से बंगाली परंपरा में यह माना जाता है कि देवी दुर्गा इन दिनों अपने बच्चों लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और कार्तिकेय के साथ कैलाश पर्वत से अपने माता पिता के घर पृथ्वी आती हैं। इसलिए यह एक पारिवारिक पुनर्मिलन और उत्सव का समय होता है। कला और शिल्प। पंडालों की सजावट। देवी की मूर्तियों का निर्माण, जिसे यूनेस्को द्वारा अगोचर सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है, और पारंपरिक कलाकृतियां इस पर्व को कला और संस्कृति का महाकुंभ बना देती हैं। नए वस्त्र और व्यंजन। लोग नए कपड़े पहनते हैं और पारंपरिक भोजन भोग जैसे खिचड़ी, लबड़ा और विभिन्न मिठाइयां का सेवन करते हैं, जिसे सभी के बीच बांटा जाता है। संक्षेप में, दुर्गा पूजा वह समय है जब हम दिव्य नारी शक्ति को नमन करते हैं, सत्य की विजय का जश्न मनाते हैं और पूरे उत्साह के साथ सामाजिक और पारिवारिक बंधनों को मजबूत करते हैं। क्या आप दुर्गा पूजा से जुड़े किसी खास अनुष्ठान या परंपरा के बारे में और जानना चाहेंगे? दुर्गा पूजा का सबसे अधिक महत्व और उत्साह भारत के पूर्वी राज्यों, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और उसकी राजधानी कोलकाता में देखने को मिलता है। दुर्गा पूजा बंगाली समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार है और कोलकाता में इसकी रौनक देखते ही बनती है। कोलकाता, पश्चिम बंगाल में विशेष महत्व। कोलकाता में दुर्गा पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक भव्य सामाजिक और सांस्कृतिक महोत्सव है, जिसका महत्व कई मायनों में सबसे ज्यादा है। 1. पंडालों की कला और भव्यता। आर्टिस्टिक ग्रैंडियर ऑफ पैंडल्स। कोलकाता में हर गली और मोहल्ले में बड़े बड़े पंडाल, अस्थायी मंदिर बनाए जाते हैं। ये पंडाल अक्सर किसी थीम पर आधारित होते हैं और अपनी कलात्मकता, सजावट और लाइटिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। मूर्तिकार महीनों पहले से मां दुर्गा और उनके बच्चों की भव्य मूर्तियां बनाना शुरू कर देते हैं।
इस कारण कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। 2. मातृगृह आगमन की भावना, द होम कमिंग ऑफ द डॉटर। बंगाली संस्कृति में यह माना जाता है कि इन दिनों देवी दुर्गा, जिन्हें उमा या बेटी माना जाता है, अपने बच्चों लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और कार्तिकेय के साथ कैलाश पर्वत से अपने मायके पृथ्वी आती हैं। इसलिए ये त्योहार एक बेटी के घर आने और पूरे परिवार के पुनर्मिलन के रूप में मनाया जाता है, जिससे इसमें गहरा भावनात्मक और पारिवारिक जुड़ाव होता है। 3. सांस्कृतिक आयोजन और उत्साह। पूजा के दौरान कई पारंपरिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। धुनुची नाच। धुनुची नाच ये देवी को प्रसन्न करने के लिए मिट्टी के बर्तन में धूना राल जलाकर किया जाने वाला एक ऊर्जा से भरा नृत्य है। भोग भोग पंडालों में रोजाना हजारों लोगों के लिए सामूहिक रूप से पारंपरिक शाकाहारी भोजन जैसे खिचड़ी बनाया और वितरित किया जाता है। सिंदूर खेला, सिंदूर खेला। विजयादशमी के दिन विसर्जन से पहले विवाहित महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर मंगल कामना करती हैं। ढाक की थाप। ढाक बीट्स पारंपरिक ढोल ढाक की गूंज पूरे उत्सव के दौरान एक विशेष ऊर्जा भर देती है। अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र। कोलकाता के अलावा दुर्गा पूजा इन क्षेत्रों में भी बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। ओडिशा, यहाँ इसे दुर्गा पूजा या दशहरा के रूप में मनाया जाता है, जहाँ पंडालों में चांदी और सोने की परत वाली मूर्तियों की सजावट प्रमुख होती है। असम और त्रिपुरा, यहाँ भी बंगाली समुदाय की बड़ी संख्या होने के कारण दुर्गा पूजा को भव्यता के साथ मनाया जाता है। बिहार और झारखंड, पटना, जमशेदपुर, इन राज्यों में भी बड़े बड़े पंडाल और मेले आयोजित किए जाते हैं। गुजरात, यहाँ नवरात्रि के रूप में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिसका मुख्य आकर्षण विश्व प्रसिद्ध गरबा और डांडिया रास है। संक्षेप में, यदि आप दुर्गा पूजा के सबसे बड़े और कलात्मक उत्सव को देखना चाहते हैं, तो कोलकाता वो स्थान है जहां इसका महत्व और उत्साह अपने चरम